शीतल होकर के यहाँ से जाए। चित्त में जितने भी अशांति और जो टेंशन है सब शांत होकर के, शीतल होकर के, पूरी तरह भगवान के चरणार बिंद में अनुरक्त होकर के आप यहाँ से जाएं। ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। हमारा मन तो बहुत कुछ सुनने और सुनाने का था, परंतु 3:30 बजे से हमको भी अपनी हाजिरी देनी है और समय तो हो ही गया है। भीमगुड़ा में ही हम 35 वर्षों से यहाँ कथा कर रहे थे, इस अप्रैल में ही आते हैं, परंतु चूंकि इस बार 14 तारीख से वृंदावन में भी कथा थी, इसलिए 13 तक, बैसाखी तक ये कथा 7 से 13 कर दी। वैसे हम हर साल 11 से 17 अप्रैल में कथा, क्योंकि बैसाखी पर्व 13 तारीख का होता है, तो मुख्य रूप से बैसाखी पर्व पर यहाँ आते हैं, तो वहाँ हाजिरी देना है। नहीं तो हम पूरी तरह आनंद से सुनते बैठ करके और आपको भी प्रेम पूर्वक सुनाते, परंतु हम इस समय केवल आपको शुभकामना देने आए हैं। व्यास जी को भी, हमारे परम प्रिय व्यास जी अपने नाम को सार्थक करते रहें, अपने जीवन को भी भागवत की ज्ञान गंगा में अंतर्मुखी बन करके खूब डूबें, और जो स्वयं डूबता है वो दूसरों को डुबाता है। डूबने वाले के पास जो जाएगा वो उसको भी ले डूबेगा, नियम है। इसी प्रकार व्यास जी हमारे इस पवित्र ज्ञान गंगा की गहराइयों में गोता लगाएं, डुबकी लगाएं, और जो उनके संपर्क में संबंध से आवे उन सबको भी खूब गोता लगा करके इस ज्ञान गंगा की शीतलता सभी को प्रदान करते रहें। और श्रोता प्राय सब जोधपुर से आए हुए हैं, कायस्थ समाज से। वाह! तो हमारे जोधपुर में गए थे मुरलीधर जी के यहाँ। अच्छा। मुरलीधर जी की गौशाला जो है केशव गौशाला, उसमें इस वर्ष की कथा कही गई। तो जोधपुर वासियों से हम परिचित हैं। हमारे राधा कृष्ण जी के यहाँ भी हम गए थे, सत्संग भवन में वहाँ पर जाना हुआ। तो जोधपुर के व्यास जी, एक माता जी रहती है पहाड़ पर, हाँ, उनके भी दर्शन किए। तो जोधपुर राजस्थान की तो भूमि ही भक्तों की भूमि है। भक्तिमती मीरा जी का तो नाम ऐसा कौन है जिसकी वाणी पर न आता हो, ऐसा कौन व्यास है जो उनके पद को न गाता हो। तो इसलिए माताओं की संख्या ज्यादा दिख रही है, क्योंकि मेवाड़ की मीरा ने जो भक्ति की धारा प्रवाहित करी, वो सबको उस धारा ने अच्छी तरह गोता लगाया। और मीरा जी ने भक्ति क्या होती है, उस जमाने में जब माताएं घर की देहरी नहीं लांग पाती थी, उसमें भी राजघराने की होकर के भी क्या अद्भुत उन्होंने भक्ति का प्रवाह प्रकट किया। राजस्थान की मेवाड़ की भूमि से वृंदावन में आकर के रसिकों के बीच में, देखो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। आपने सुना होगा कल, भक्ति पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तो मीराबाई जी ने भक्ति करी। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान से जुड़ जाना। तो जुड़ गई कैसे? मेरे तो गिरधर गोपाल, यह है गिरधर गोपाल को मेरा अपना बना लेना, यह है भक्ति। उस भक्ति का फिर बेटा हुआ ज्ञान और वैराग्य। मीरा जी को भगवत प्रेम के द्वारा भगवत तत्व का ज्ञान हुआ, और इतना ज्ञान हो गया, साथ में वैराग्य भी बड़ा जबरदस्त। वैराग्य माने संसार के संबंधों को त्याग कर उस संसार के शारीरिक संबंधों से ऊपर उठ जाना, उस परम तत्व से अपना गहरा नाता जोड़ लेना, यही वैराग्य है। वैराग्य का शब्द का अर्थ क्या है? संसार से विगत राग और परमात्मा में विशेष राग, उसी का नाम है वैराग्य। भगवान में विशेष राग हो और संसार से विगत राग। तो मीरा का कितना अद्भुत विगत राग हुआ कि तात मात भ्रातृबंधु आपना न कोई।
और इतना ही नहीं, छाण दई कुल की कान कहा करे है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल गुरु सरोवर कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और भगवती मीरा ने गिरधर गोपाल को ही अपना परम पति, उस जगत पति को ही अपना परम पति मान लिया और सारे संसार से नाता तोड़ करके संतों के सानिध्य में बैठ करके अपने भक्ति रंग में ऐसी डूब गई, इस घोर कलिकाल में भी भक्तिमती मीरा जी ने अपना समस्त शरीर ही भगवान में पूरी तरह समर्पित कर दिया। मीरा जी का शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, सशरीर भगवान में लीन हो गए। ये भक्तिमती मीरा का चमत्कार इस घोर कलिकाल में सारे संसार में देखा। इसलिए कलयुग में जितनी भक्ति सरलता से भगवान देते हैं और रीझते हैं, उतना अन्य युगों में नहीं। अन्य युगों में भक्तों को तो मोर ध्वज की तरह और हरिश्चंद्र की तरह बड़ी गहरी परीक्षा देनी पड़ी, बहुत कठिन परीक्षा होती थी भक्तों की। परंतु कलयुग में भगवान उतनी कठिन परीक्षा नहीं लेते, बहुत जल्दी परीक्षा में पास कर देते हैं। इसलिए जिस केंद्र में जल्दी परीक्षा में पास होते हो, नकल भी खूब चलती हो, तो वहाँ छात्रों की एडमिशन भी खूब होते हैं, कैसे भी फटाफट पास हो जाए, बढ़िया नंबर मिलने चाहिए। उसी प्रकार कलयुग में हम लोगों को ठाकुर जी ने इतनी छूट दे रखी है कि कैसे भी भगवान का भजन करो, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस, दसों दिशाओं में जीव का मंगल होता है। मानस पुण्य हो नहीं पावा पापा, मन से भी शुभ कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और मान से कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं। इतना सब आरक्षण मिला हुआ है कलयुग में, इसलिए हमें उन सब का लाभ उठाना चाहिए। थोड़े करने पर भी भगवान बहुत मानते हैं। इसलिए आप लोग राजस्थान की भूमि से चल करके गंगा तट पर आए, गंगा में नहाए और श्रीमद् भागवत की ज्ञान की गंगा में गोता लगाते रहें। चित्त को शुद्ध करके, हृदय को शीतल करके, बिल्कुल शांत चित्त होकर के यहाँ से जाएं। जितने भी देखो, गंगा में नहाने से दो फायदे होते हैं, शरीर भी ठंडा हो जाता है, चाहे मई जून की कितनी भी खतरनाक गर्मी क्यों ना हो, तब भी महाराज आप एकदम तरावट में शीतलता का भरपूर आनंद लेंगे। और धूल मिट्टी कीचड़ पसीना कुछ भी लगा हो शरीर में, सब साफ हो जाता है, तन साफ हो जाता है और शीतल भी हो जाता है। और श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने से मन में जो छल कपट आदि द्वंद है, तो जो कीचड़ होता है ना मन में, भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जब छल कपट की जो गंदगी है वो भी सब धुल जाती है और मन निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन ही माधव को पसंद होता है, प्रिय लगता है। तो आप अपने मन के साथ कूड़ा करकट को यहाँ साफ करके ज्ञान गंगा में गोता लगाकर और निर्मल मन लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से भी ठाकुर जी आपके मन को खुद ही चुरा करके ले जाएंगे, क्योंकि वो माखन चोर है, मनमोहन है। मन को माखन को बहुत जल्दी चुराता है, परंतु गंदे को नहीं, बासे को नहीं। ताजा माखन हो और बढ़िया शुद्ध माखन हो तो चुराएगा। तो मन आपका शुद्ध जब हो जाएगा तो माधव अपने आप मुरली से आपके मन को कृष्ण गृहीत मानसा, मन को चुरा के ले जाएं। यही हमारी कामना है, आपके मन की चोरी हो जाए माधव के द्वारा, और आप इसी प्रकार से प्रतिवर्ष पधारते रहें